नमस्ते दर्शक मित्रों, सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग में मैं मिताली आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अभी तक के सारे एपिसोड्स में हमने साइंस ऑफ मेडिटेशन के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की। मेडिटेशन से होने वाले फ़ायदे, राजयोग मेडिटेशन कैसे हमको मदद करता है और ब्रेन के बारे में हमको काफ़ी डिटेल माहिती पूरी तरह से डॉक्टर सचिन ने दी। हर बार की तरह वो हमारे साथ इस बार भी स्टूडियो में है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, तो मैं उनको भी बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति, नमस्ते। ओम शांति। हम बात कर रहे थे ब्रेन के बारे में और आपने काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन उसके बारे में आपने हमको दी, किस तरह से मेमोरी हमारी बढ़ सकती है, मेडिटेशन उसके साथ कैसे एसोसिएट करके मेमोरी को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और मेडिटेशन के क्या क्या हमको बेनिफिट्स हो सकते हैं? जितना रिसर्च आगे बढ़ रहा है मेडिटेशन के ऊपर, हमको अलग अलग फील्ड में उसकी बेनिफिट पता चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा इस समय जो किलर है, नंबर 1 किलर इन द वर्ल्ड, टॉप 3 में आने वाले, वो है हार्ट की बीमारियां। दिल की बीमारियों में 3-4 बीमारियां हैं, जिससे कि हार्ट अटैक हम सबको पता है कि इसके वजह से सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं। दूसरा है पैरालिसिस या स्ट्रोक जिसको बोलते हैं, और तीसरा ब्लड प्रेशर। ये 3 बीमारियां हैं जो बहुत लोगों को होती है और इसके परसेंटेज बढ़ते जा रहे हैं। जैसे हमने पहले भी देखा कि 1960 में 1% लोगों को ये बीमारी थी, 100 में से एक व्यक्ति को होता था, और आज 2015-16 में ये परसेंटेज बढ़कर 33-35% तक गया है। कुछ हर शहरों में फैमिली में डायबिटीज पेशेंट या बीपी वाले और वो पेशेंट। बहुत कॉमन हो गया है, सबको ऐसे होता है। अभी हाँ। तक आपको बीपी नहीं, अभी तक डायबिटीज नहीं। अच्छा। हाँ, 50 के क्रॉस हो गए कैसे लगता है? वो भी मैं थोड़ा ज़्यादा ही बोल रही हूँ, लेकिन ये भी बात आपकी ठीक है। हम अभी यंग हाइपरटेंसिव देख रहे हैं। माना पहले ये बीमारी, आप जैसे बिल्कुल ठीक कहा, कि 50 के बाद या 60 के बाद होती थी, अभी हम 40 में देख रहे हैं। जी और कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें 30-35 में भी हम जी ये देख रहे हैं। स्ट्रेस से रिलेटेड है, हमारे जीवन पद्धति से रिलेटेड है, और इसमें काफ़ी अच्छे फ़ायदे हमने मेडिटेशन से देखे हैं। इसके ऊपर काफ़ी स्टडीज़ हुई है। पाथ ब्रेकिंग स्टडीज जो हुई 1990 में पहले, कि जब डॉक्टर डीन ऑर्निश, जिसका नाम आपने सुना होगा, उन्होंने कुछ थोड़े पेशेंट में ये देखना चाहा कि अगर उनकी जीवन पद्धतियों को हम बदलते हैं, जिसमें कि डाइट है, उनका भोजन है, और उनको सिंपल एरोबिक एक्सरसाइज देते हैं, और उनका स्ट्रेस मैनेज, माना तनाव को कम करने के टेक्निक सिखाते, तो क्या जी इससे फर्क पड़ता है। पहला ऐसा स्टडी था जिसमें देखा गया कि जो आर्टरी, दिल की आर्टरी है, जो ब्लॉक होती है कोलेस्ट्रॉल की वजह से, आप जी टीवी पे हम सब एडवर्टाइज देखते हैं कि कैसे चर्बी अंदर जमा होती है, जिसके वजह से जो दिल को खून मिलना चाहिए वो कम होता है। तो उन्होंने पहली बार दिखाया, बहुत कम परसेंटेज के लोगों में उसका फायदा हुआ। जैसे कि ब्लड प्रेशर की बीमारी को अंग्रेजी में हम हाइपर टेंशन कहते हैं। जैसे जी नाम ही सिखाता है कि हाइपर और टेंशन, टेंशन। माना टेंशन जब बढ़ता है तब आपका बीपी बढ़ता है, और जैसे आप रिलैक्स होते हैं तो आपका बीपी कम होता है। इसके ऊपर भी देखा गया है कि जो नियमित रूप से मेडिटेशन करते हैं उनका बीपी कंट्रोल में रहता है, या कुछ लोगों की दवाई कम होती है या बंद होती है। अभी रिसर्च से ये पता चल रहा है कि ये फायदे हैं। अब ये तीनों बीमारी, हार्ट अटैक की बीमारी है या पैरालिसिस, स्ट्रोक, ये दोनों का मेन पैथोलॉजी या मेन कारण होता है कि जो खून की नलियां होती है उसके अंदर चर्बी जमा हो जाती है। ओके तो वो चर्बी जमा होने से खून का प्रवाह जो ब्रेन को या हार्ट को मिलना है वो कम हो जाता है। जी जब वो कम हो जाता है दिल को, तब छाती में दर्द होता है, जी उसको अंजाइना कहते हैं। और जब वो पूरी तरह से बंद हो जाता है, हार्ट को ब्लड फ्लो, जो उसको सप्लाई करने जी वाली आर्टरी जी है या खून की नलिकाएं है, पूरी तरह से बंद होती है, तो उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। जी तो क्या देखा गया है कि आज का जो साइंस है वो कहता है कि इसका इलाज है, या तो आप एंजियोप्लास्टी करो या बाईपास सर्जरी करो। जी इसका बहुत खर्चा आता है। जी आजकल तो नए नए पद्धति आए, स्टेंट आए हैं, एक स्प्रिंग छोटी सी रहती है जो डालते हैं। पहले बलून एंजियोप्लास्टी होती थी। एंजियोप्लास्टी माना जो नली बंद है उसको खोलना। जी तो क्या होता था कि नली खोलते थे फिर से बंद हो जाती थी, क्योंकि तनाव वैसे ही है, जीवन पद्धति नहीं बदली है। तो लोगों ने नए नए आविष्कार किए, और फिर स्टेंट का जमाना आ गया। स्टेंट माना एक स्प्रिंग है, जी
जो बंद रास्ता है जी, वहाँ पे जी। डाली जाती है। पर अभी ये भी देखा गया है कि वहाँ पर भी ब्लॉकेज डेवलप होता है। इवन यहाँ तक देख रहे हैं कि अगर आपने बाईपास किया तो बाईपास में क्या करते हैं, जैसे ये नली बंद है तो नई पाइपलाइन डाली जाती है, जी, वरना उस ब्लॉक को आप बाईपास कर रहे हैं। तो पैर से नली निकाल के या आपके छाती में जो एक्स्ट्रा नलियां है वो निकाल के, लेकिन 2 बार आप बाईपास कर सकते, तीसरी बार नहीं हो सकता। मुश्किल है। तो राजयोगा में फिर इस पर क्या रिसर्च हुए हैं? राजयोगा में यही रिसर्च देखा गया और मैं अपने को भाग्यवान समझता हूँ कि मैं इस रिसर्च में एक हिस्सा था। हमारे इधर कार्डियोलॉजिस्ट माउंट आबू में डॉक्टर सतीश गुप्ता है, उन्होंने ये प्रोजेक्ट लिया और डीआरडीओ और मिनिस्ट्री ऑफ अच्छा, फैमिली हेल्थ वेलफेयर इनके साथ मिलके रिसर्च किया गया, और हमारा ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू का। ओके, तो हमने देखा कि अगर व्यक्ति नियमित रूप से अपने खाने पीने पे ध्यान रखे, व्यायाम करे जिसमें एरोबिक एक्सरसाइज आती है, और साथ में अपने तनाव को कंट्रोल रखे राजयोग से, तो जो आर्टरी ब्लॉक है वो आर्टरी खुल सकती है। और ये अच्छा, स्टडी हुई है, और ये स्टडी पब्लिश भी हुई है इंडियन जर्नल हार्ट में। ओके, और हमारे पास इस समय 700 पेशेंट का डेटा है, जो काफ़ी बड़ा है, वर्ल्ड में एक सबसे बड़ी स्टडी कही जा सकती है। ओह, तो इसके लिए पूरे भारत से पेशेंट डॉक्टर सतीश गुप्ता के पास आते हैं, और वो उनको डेट्स देते हैं, उनको 7 दिन यहाँ रखा जाता है और उनको पूरी बीमारी के बारे में बताया जाता है कि ये बीमारी कैसे होती है, कैसे जी, हार्ट में ब्लॉकेजेस होते हैं, और कैसे हम अपने विचारों को बदल के। इसमें सबसे अच्छी बात मेरे को ये दिखाई दी कि ऐसे नहीं कि लोगों को पता नहीं था कि लाइफस्टाइल बदलना चाहिए, सबको पता था कि एक्सरसाइज करना चाहिए, वजन कंट्रोल में रखना चाहिए, हाई फाइबर डाइट लेना चाहिए जिसमें रेशा बहुत हो, तेल की चीजें कम लेनी चाहिए। पता होते हुए भी लोग कर नहीं पाते हैं। तो ऐसे क्या आपने इंटरवीन किया? मेडिटेशन के वजह से हमने देखा, ये हमारे रिसर्च की एक फाइंडिंग है, एडियरेंस टू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज मोर। नहीं ओके, तो होता क्या, टिपिकली थोड़ा दिन के लिए हार्ट अटैक आने के बाद लोग ध्यान रखते हैं, लेकिन जैसे ही ठीक होने लगे वापस सिगरेट चालू करते हैं, खाने पीने पे कंट्रोल चला जाता है, जी, या स्ट्रेस वैसे ही आ रहा है। तो राजयोग से हमने ये देखा कि जो आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चालू किया है, जी, कि आपके खाने में जो चेंजेस है, या रोज पैदल करना एरोबिक आपकी कैपेसिटी के अनुसार, और मेडिटेशन करना, वो जिन लोगों ने 75% के ऊपर चार्ट को मेंटेन किया उनकी आर्टरी खुली है, ओके, और लोगों का परसेंटेज टू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत बढ़ गया। माना जो कंपेयर टू समझो 2 ग्रुप किए, जिसमें कंट्रोल ग्रुप होता है जिनको केवल हम डाइट और एक्सरसाइज ये 2 ही बातें बता रहे हैं, ओके, और दूसरे ग्रुप को डाइट एक्सरसाइज के साथ में राजयोग मेडिटेशन। जी, तो डाइट और एक्सरसाइज का भी बेनिफिट होता ही है, लेकिन देखा गया है कि उनमें जो बेनिफिट है उससे मेडिटेशन वाले ग्रुप में ज़्यादा बेनिफिट है। इनफैक्ट डाइट और एक्सरसाइज वालों में कुछ लोगों को बीमारी और बढ़ गई। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि अगर आप नियमित रूप से डाइट एक्सरसाइज के साथ में राजयोग मेडिटेशन करते हैं तो आपकी हार्ट की आर्टरी खुल सकती है। और ये बहुत अच्छा स्टडी है, मैंने तो ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनका ट्रिपल वेसल डिसीज हम कहते हैं, मैंने हार्ट को सप्लाई करने वाले 3 नलियां होती है, वो तीनों की तीनों ब्लॉक है। ओहो, और ये क्रिटिकल माना जाता है क्योंकि आपका हार्ट का पंपिंग कैपेसिटी होता है। जी, हार्ट हमारे पूरे शरीर को खून पहुंचाता है, पहुँच जाता है। तो वो पंपिंग कैपेसिटी नॉर्मली 60% के आसपास होता है, और ये लोग जो होते हैं ये 20%, 30-35 बहुत कम हो जाता है इनका पंपिंग रेट, पंपिंग जी, कैपेसिटी। माना हार्ट एक पंप है ना, वो पंप हाँ, करता हाँ है। जी, जब हार्ट की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, जी, उनको खाना नहीं मिल रहा है, खून नहीं मिल रहा है, तो उनका पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाता है। ओके, और इसका लक्षण क्या होता है कि ये लोग की सांस फूलता है, एक जगह पे बैठे बैठे भी सांस फूलता है। ओके, ऐसे पेशेंट का तो बाईपास भी नहीं हो सकता है, ये रिस्की सर्जरी कहा रिस्क, जाता है। जी, तीस जी, टक्का के नीचे, हम 30% के ऊपर ही लेते थे, हुँ, क्योंकि कभी भी कुछ हो सकता है। तो हमने देखा ऐसे मरीज भी हमारे पास आए जिनका 30 से नीचे था, जिनको बाईपास मना की थी, ऐसे लोग भी इस मेडिटेशन से ठीक हुए हैं। बहुत बड़ी माना बात जो है। लोग कुछ कदम नहीं चल पाते थे, हमने 7 दिनों में देखा कि वो 1-1 2-2 किलोमीटर चल पा रहे, माना उनका आत्मविश्वास इतना बढ़ गया। तो राजयोग मेडिटेशन से हमने ये देखा कि लोगों का अंदर जो डर रहता है, हार्ट की बीमारी वालों में सचमुच में डर रहता है कि अगर मेरे को छाती में दर्द हुआ
और मेरे को हार्ट अटैक आया तो मेरा भरोसा नहीं है। और स्पेशली जिनकी एज ज़्यादा है, जो अकेले हाँ। रहते हैं, उनको हमेशा ये डर रहता है कि मेरे आस-पास कोई नहीं है, मैं हम्म, पहुँच नहीं पाऊँगा। आधा डर उनको वहीं खा लेता है यस, कि मैं हॉस्पिटल तक भी पहुँच नहीं पाऊँगा। बिल्कुल ठीक कहा। और ये डर इसलिए कि ऐसा होता है, जी, सही है। जितने भी लोग मरते हैं हार्ट अटैक से वो यही, वो घर से हॉस्पिटल के जाने तक आधे रास्ते में चले जाते हैं, क्योंकि उनको जो दवाइयाँ मिलनी चाहिए, समय पर जो सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। जी। ठीक है ना, खास करके गांव में रहने वाले लोग हैं, जहाँ कोई दवाखाना नहीं है, जहाँ पे बहुत कम कार्डियोलॉजिस्ट है, या आईसीयू की फैसिलिटी नहीं है, हुँ। जहाँ पे कोरोनरी केयर यूनिट नहीं है, वहाँ पे ये सब नहीं होता है, और तब तक व्यक्ति की शरीर छूट जाता है। ये डर गलत नहीं, ये डर है, लेकिन वो डर इतना तक पहुंच जाता है कि वो जीना उनका मुश्किल हो जाता है। जी। तो ये कॉन्फिडेंस उनके अंदर मैंने देखा कि राजयोग मेडिटेशन से आता है, क्योंकि आते ही वो फील करते हैं कि यहाँ डरना नहीं है। क्योंकि हमारे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सतीश गुप्ता बहुत अच्छी तरह से प्यार से सबको समझाते हैं कि एक ही बार मरना है, रोज रोज नहीं मरना है। जी। और अपना दिल है, दिल वाला जो परमात्मा है, परमात्मा को दिल वाला भी कहते हैं, उसको हुँ। सौंप दो, बाकी का काम हम डॉक्टर के ऊपर सौंप दो, फिर हम उनको समझाएंगे। यहाँ जी। पे मेडिटेशन बहुत अच्छी तरह से काम मतलब कर रहा सबसे पहले पेशेंट्स को स्टेबल किया जाता है, है। स्टेबल किया जाता है। जनरली ये देखते हैं कि कई बार हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर ज़्यादा घबरा देते हैं। वो पेशेंट अगर घबराया हुआ नहीं होगा तो भी वो ज़्यादा घबरा जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा सभी डॉक्टर ऐसे नहीं होते, हमारे लेकिन कुछ क्या है, अनुभव ऐसे हैं। नहीं ठीक है, कुछ लोगों के डेफिनेटली ऐसे अनुभव, और हम ये मानते हैं बात को कि आजकल कमर्शियल होते गए हैं। हुँ, माना पेशेंट क्लाइंट बन गया है ना, हुँ, पहले पेशेंट होता था, आज क्लाइंट बन हुँ। गया है। और हर चीज का खर्चा होता है, कायदे भी आजकल ऐसे बने जी, हुए हैं कि डॉक्टर को भी संभाल के चलना पड़ता है। तो जो हमारा वैद्यक शास्त्र कहता है वो बताना जरूरी होता है। तो वैदिक शास्त्र के हिसाब से जो बातें बतानी चाहिए वो डॉक्टर बता देते हैं। जी। अभी उससे कुछ लोग डर जाते हैं, क्योंकि क्या है कि हार्ट अटैक आने के बाद 72 आवर्स, 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो तीन ओके। दिन में फिर से क्लॉट होने की संभावना रहती है, फिर से हार्ट अटैक आने आने की के चांसेस संभावना रहते रहते हैं। हैं, और कंडीशन वर्स भी हो सकता है। और कौन सी आर्टरी ब्लॉक है ये भी इम्पोर्टेंट है। समझो मेन आर्टरी ब्लॉक है, और आपका लेफ्ट वेंट्रिकल जो हार्ट का हुँ, सबसे तगड़ा हिस्सा होता है, उसको अगर कोई नुकसान पहुंचा है, वो नुकसान कितना है, पेशेंट की उम्र क्या है, उसको डायबिटीज है या नहीं है, पहले पास्ट में उसको अटैक आया है कि नहीं, ऐसे सब बहुत फैक्टर्स सारी रहते हैं। हिस्ट्री और बहुत सारे फैक्टर्स हाँ, आपको तो ये एवरी पेशेंट इज यूनिक और डिफरेंट होता है। उसका वजन अगर ज्यादा है ना, ऑलरेडी कॉम्प्लिकेशंस है, उसके बहुत सारी दवाएं चालू है, तो मुश्किल होता है डॉक्टर के लिए, और ये जी, डॉक्टर का बताना कर्तव्य है। नहीं तो क्या है, आजकल लोगों में भी सहन शक्ति नहीं रही है, और उनको लगता है कि सब डॉक्टर ऐसा ही करते हैं, वो जी। जानबूझ के कर रहे हैं। हुँ, तो दोनों बातों की तरफ से हमको सोचना चाहिए। एक तो बराबर। सभी डॉक्टर ऐसे नहीं होते हैं, और पेशेंट भी कॉम्प्लिकेटेड केस हो सकता है। लेकिन हैविंग सेड दिस, मैं ये इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये सब बताने के बाद भी डॉक्टर को, अगर पॉजिटिव डॉक्टर है, अगर वो आत्मविश्वास देता है, कॉन्फिडेंस देता है कि ये इलाज है और ये इलाज हम चालू कर रहे हैं, तो पेशेंट के अंदर एक आत्मविश्वास आता है कि नहीं, मैं इसमें से बाहर निकल सकता हूँ, मैं जी, इसमें से ठीक हो सकता हूँ। विशेष करके मेडिटेशन कैसे मदद करता है, तो हमने देखा कि ये हार्ट की बीमारी एक विशेष कुछ लोगों को होती है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपके फैमिली हिस्ट्री है हुँ, तो आपको आने के चांसेस हैं। तो अगर आपको ये पहले से ही पता है तो आपको पहले से ही ध्यान रखना चाहिए। अगर मेरा लाइफस्टाइल ठीक है तो 50 की जगह वो पोस्टपोन होती है, पोस्टपोन या हो हो सकता सकता है। है आए भी नहीं। जी, दूसरी बात, एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनको ये बीमारी होने के चांसेस होते हैं, और जी, उसको हम टाइप ए पर्सनालिटी कहते हैं। जी। टाइप ए पर्सनालिटी माना आजकल की 21st सेंचुरी की बीमारी है, जिसको हम कहते हैं जल्दबाजी की बीमारी। आपने सुना होगा हरी सिकनेस। हाँ जी, आपने पहले भी थोड़ा इसको मेंशन किया था कि हर इंसान को बहुत जल्दबाज़ी है आज के टाइम पे, हर कोई जल्दी करना चाहता है और उसकी वज़ह से हाँ, हाइपरटेंशन भी बहुत ज़्यादा यस यू आर बढ़ रहा देयर। है। तो ये हरी सिकनेस माना हुँ, हर एक भाग रहा है। हुँ, तो भागना ठीक है, लेकिन जब कुछ काम नहीं तब रिलैक्स हो जाना चाहिए, वो ये नहीं कर पाते हैं। जी, इन लोगों को एक स्पेशल नाम दिया गया है, इनको हम कहते हैं टाइप ए पर्सनालिटी। जिसमें ये कैसे फाइंड आउट हुआ कि जो कार्डियोलॉजिस्ट था,
तो उसका वेटिंग रूम था बाहर का, हम्म, जहाँ पर पेशेंट बैठा करते थे। जी। तो उसने क्या नोटिस किया, उसका जो सोफा था, वो सोफा इधर नीचे से पैर की तरफ से फटता था। तो उसको समझ में नहीं आता था पैर की तरफ से क्यों फट रहा है। तो उसने क्या किया, उसने अपने कैबिन की खिड़की से ऑब्जर्व करना शुरू किया कि जब मैं अंदर रहता हूँ, बाहर जो वेटिंग करने वाले पेशेंट है वो क्या कर रहे हैं। जी। तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो हार्ट के मरीज है, ये बहुत रेस्टलेस रहते हैं, बेचैन। कब मेरा नंबर आ रहा है, कब मेरा नंबर आ रहा है, अभी इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो बैठे बैठे ये पैर को इधर कंटिन्यू। मारते थे, नीचे के पैर को जी। सोफा को ऐसे घिसते थे। तो उसने निरीक्षण को और बढ़ाया कि इनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो ये लोग इम्पेशेंट रहते हैं, हम्म, पेशेंस कमी रहती, जल्दबाजी रहती है। फिर कई लोग बहुत परफेक्ट होते हैं, उनको हर चीज परफेक्ट टाइम पर होना चाहिए, थोड़ा लेट हो गया तो इनको गुस्सा आता है। जी। और ये लोग रिलैक्स नहीं हो पाते हैं। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स उसने नोटिस किए, हम्म, और इन सब लोगों में देखा कि हार्ट की बीमारी जल्दी आती है। अच्छा। और फिर इस पर्सनालिटी को नाम दिया गया टाइप ए पर्सनालिटी। ओके। और मेडिटेशन यहाँ पर ही मदद करता है, अच्छा। क्योंकि जैसे आप राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करने लगते हो, वो जो हरी है, जल्दबाजी का नेचर है, वो शांत होने लगता है। जी, वो बार-बार जो आप बोल रहे हैं ना भागना, एक हो हाँ, और रिलैक्स नहीं करते अपने आप को। तो हाँ। मेडिटेशन वहाँ इंटरवीन अगर हम करते हैं, उसका प्रैक्टिस अगर हम रेगुलरली करते हैं, तो वो थोड़ा-सा फिर भी हमारा बहुत कम होता मुश्किल है। है, बहुत अटेंशन की। जैसे मैंने देखा कि मेरे अंदर भी हरी सिकनेस है, मैं अपने आप में देखा कि बहुत मुश्किल है ये, वरना टाइम कॉन्शियस हम इतना रहते हैं। क्योंकि मुंबई जी, में कैसे होता है कि ट्रेन से हम ट्रैवल करते हैं, तो 12-7, 12-8, 12-9, एक ट्रेन मिस हो गई तो आगे का इफेक्ट जी, आता है। मेरे को जी। ऑफिस में पहुंचना है या अपॉइंटमेंट है, वहां पे मेरा टाइम चला जाएगा। तो हम लोग बहुत टाइम कॉन्शियस हो जाते हैं। हुँ, फास्ट लाइफ वाले जो टाइम कॉन्शियस होते हैं, उनको ये आने के चांसेस रहते हैं। हुँ, तो मैं देखा कि मेरे को बदलना कितना मुश्किल लगा। अभी मैं रिलैक्स हूँ, जी। लेकिन ये बदलने में मेहनत है, बहुत अटेंशन रखता है। जैसे ही मेरा टाइम वेस्ट होता है, मेरे को गुस्सा आता है, क्यों टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं सफल नहीं कर पा रहा हूँ। फिर मैं अपने आप को याद दिलाता कि नहीं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मतलब वो मुझ बार-बार आपको हाँ, एक तरह से फिर से आपका जो विस्मृति हुई है, उसको स्मृति दिलानी है, वो अवेयरनेस यस। बार-बार क्रिएट करना और है। रिलैक्स होना है, सबसे बड़ी बात रिलैक्स होना है। क्योंकि वो माइंड को जैसे, प्रोग्रामिंग देना है ना? हाँ, माना अपने आप को, शरीर को भी हल्का छोड़ना, नहीं तो हम टेंस हो जाते हैं। और सबसे हुँ, बड़ी बात, गुस्सा आ जाता है। जी। ये दूसरा फैक्टर हार्ट वाले पेशेंट में देखा गया। हमारे पास जितने भी पेशेंट आते थे, हम उनका एंगर स्कोर देखते थे अच्छा। कि इनमें एंगर स्कोर कितना है। हुँ, और देखा, एंगर को नापा जाता है जी। आजकल। हुँ, जिसके अंदर गुस्सा है, उनको भी हार्ट की बीमारी होती है। आपने ओके। देखा भी होगा, जब गुस्सा आता है तो व्यक्ति लाल हो जाता है, और उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज हो तेज़ हो जाती हैं। जाते हैं। टाइप ए पर्सनालिटी के साथ में हुँ, हुँ। एंगर। जी। और तीसरी बात जो आपने बताई, आइसोलेशन और वरी, चिंता। अकेले रहना, हाँ, अकेलापन, अकेलापन। एक होता है अकेले रहना, और एक होता है सब लोग होते हुए भी ये अकेला अकेलापन। महसूस जी। करना। ये बहुत खतरनाक है। हमारे एक डॉक्टर साहब थे, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, हिमेटोलॉजिस्ट माना, ब्लड स्पेशलिस्ट थे, हुँ, सुपर स्पेशलिस्ट थे। उन्होंने बताया कि जैसे ही मेरी वाइफ, मेरे दो बच्चे जो अमेरिका में रहते तो उनके पास चली गए, मैं अकेला हो गया। और अकेला होके मैं फिर डिप्रेशन में गया, और फिर मेरे को हार्ट अटैक आया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि पहले मैं ठीक था, कोई तो साथ में था, अभी मैं बिल्कुल अकेला हो गया। तो जो अकेले होते हैं और जो डिप्रेशन में जाते हैं, जिसको एक आइसोलेशन करके एक वर्ड हम हुँ। अंग्रेजी में जी, जी। इस्तेमाल किया, बॉन्डिंग आजकल नहीं होने की वजह से मैक्सिमम लोग अकेलापन फ़ील फील कर करने रहे हैं। लगे हैं। माना कैसे है कि वो खास करके इस उम्र में ऐसा होता है कि मैंने इनके लिए इतना किया, बचपन से इनको बड़ा किया, पढ़ाया, लिखाया, इनके लिए क्या नहीं किया, इनके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। वो फीलिंग अंदर हाँ, तो बार-बार। वो फीलिंग आती है, अकेलापन की फीलिंग। और फिर उन लोगों को हार्ट का तकलीफ हो सकता है। और एक फैक्टर जो बहुत इम्पोर्टेंट हमने देखा, वो माना चिंता। जी, चिंता में कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारे हार्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। जी। तो गुस्सा है, चिंता है, या अकेलापन है, जल्दबाज़ी है। जल्दबाजी है, ये नॉन फिजिकल रिस्क फैक्टर हम बोलते हैं। एक रिस्क फैक्टर आपको पता है कि आप स्मोकिंग कर रहे हैं, जी। तंबाकू ले रहे हैं, या आपका वजन ज्यादा है, या आपके घर में
फैमिली हिस्ट्री है, या कुछ खाने की हैबिट्स ठीक नहीं हैबिट्स है। ऐसे हैं। तो ये दोनों रिस्क फैक्टर में हम क्लासिफाई करते हैं एक नॉन मॉडिफाइबल, जैसे आप घर का जीन्स को बदल नहीं हम्म, सकते। मेल फैक्टर्स मेल्स को ज्यादा होते हैं हम्म, क्योंकि एडिक्शन कंपेयर टू फीमेल्स मेल्स में ज्यादा हम्म, है। तो ऐसे कुछ आपके रिस्क फैक्टर है जिनको आप बदल नहीं सकते, उम्र है आपकी जी। तो उसको कुछ नहीं कर सकते, तो ये रिस्क फैक्टर है। पर जो बदल सकते हैं हम्म, उसमें है आपका वजन कम करना, अगर आप कोई नशा करते हैं, स्मोकिंग खास करके जी। तंबाकू, तो उसको कम करना, खाने पीने की आदतें हैं, और साथ में ये मेंटल फैक्टर्स जो बताए, जल्दबाजी का नेचर, जी। टाइम कॉन्शियस होना, जी। गुस्सा या चिंता का नेचर, या फिर हमने बताया आइसोलेशन या अकेलापन, इससे भी हार्ट के ऊपर नुकसान होता है, और यहाँ पे मेडिटेशन मदद करता है। ओके। मेडिटेशन आपके अंदर एक कंट्रोलिंग पावर देता है। सबसे बड़ा फायदा देखा कि गुस्से का नेचर कम होने लगता है, और जी। आपको भी फील होता है, और आजू बाजू वाले भी बोलते हैं जब से इसने राजयोग का अभ्यास चालू किया है ना, इसका गुस्सा कम हो गया है। जो चिंता करने का स्वभाव था, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि पूरा जीवन उसको सौंप दिया। जी। आपकी प्लानिंग अच्छी है, आप तैयारी अच्छा कर हम्म, लेते हैं, बाकी सब आप वो विश्व ड्रामा के ऊपर छोड़ देते हैं, जी। परमात्मा को सौंप देते हैं, तो चिंता करने का स्वभाव भी कम होते जाता सॉफ्ट म्यूजिक लगाना है मेडिटेशन के समय पे और उससे अल्फा स्टेज में लेके जाना है। है। यस। तो जब आप ये सब बातें करते हो पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ में, जिसको आप नॉलेज कहते हैं ना, जैसे आपने ड्रामा की अभी बात की, तो ये जब सब करते हैं तो फिर उससे हमको बेनिफिट आना शुरू होता है। यस। पर अगर थोड़ा भी टेक्निक रॉन्ग हो जाता है हम्म। तो शायद मुझे लगता है इसका इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन हमने बहुत अच्छे रिजल्ट देखे, जैसे कि अल्फा स्टेज का आपने हम्म। जो बताया, हम्म। जो हमने पीछे भी देखा, हम्म। आप रिलैक्स होते हैं तभी अल्फा आता है, और जी। यूजुअली आंखें बंद करके अल्फा आता है जल्दी। ओके। लेकिन हमने क्या देखा, राजयोग मेडिटेशन इज आईज ओपन मेडिटेशन, हम आंखें खुली रखते हैं, ओके। और उसमें अल्फा का परसेंटेज 163% हमने देखा, तो वी वर शॉक्ड। इसका मतलब क्या है, हम क्या करते हैं, उन पेशेंट को 7 दिन के लिए यहाँ बुलाते हैं, फिर हर 6 महीने में फॉलो अप होता है। तो 6 महीने के बाद भी माना फिर से उनकी जिंदगी में जो रोजमर्रा की जिंदगी, जी। क्योंकि कुछ लोग क्या बोलते हैं, इधर आते इधर क्या आपको टेंशन है, खाना पीना हम्म, आराम से रिलैक्स चल रहा है, लेकिन वापिस जाने के बाद जी। जो फास्ट लाइफ है मुंबई का या मेट्रो सिटीज का, वही लोग है घर के, या वही दोस्त है, वही ऑफिस है, तो वो टेंशन के लाइफ में भी आप रिलैक्स रहना सीख गए। एक लाइफस्टाइल बना दी। हाँ, तो राजयोगा केवल मेडिटेशन नहीं है, एक लाइफ स्टाइल है, जीवन जी। पद्धति है। हम्म, यही हम बताना चाहते हैं कि योग माना घर बार छोड़ना नहीं, जी। योग माना जंगल में जाना नहीं हम्म, है, और योग कोई बैठ के 5 10 15 20 मिनट करने का नहीं है, वो डेफिनेटली फायदा देता है। योग माना एक जीवन के प्रति हम्म, दृष्टिकोण है, हम्म, हर क्षण हम परमात्मा को साथ में लेकर रहे, और उसकी स्मृति में और अपनी आत्म स्मृति में रहे। तो हमने देखा है कि जो स्ट्रेस हार्मोन्स है जी। हमारे शरीर में निकलते, उसका प्रमाण कम होने लगता है, कॉर्टिसोल कम होता है, एड्रेनालिन की मात्रा कम होती है, और रिलैक्सेशन हार्मोन्स आपके शरीर के अंदर मेलाटोनिन या डीएचसीए, इनका प्रमाण बढ़ता है, ये भी हमने मेजर किया, जी। और साथ में आपका मन भी शांत होने लगता है। तो ये सब कलेक्टिव बेनिफिट आप अगर नियमित रूप से राजयोग करेंगे तो हम देख पाते हैं। फिर उसका रिजल्ट ये होता है कि आपकी हार्ट की बीमारी या हार्ट की आर्टरी ब्लॉक है तो वो ओपन हो जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमको जो दी है आज, स्पेशली आप खुद मेडिकल बैकग्राउंड से हैं और साथ में आप खुद स्पिरिचुअलिटी का इतना स्टडी करते हैं। ये दोनों चीज़ों को आपने कंबाइन करके जो दिया है, मैं समझती हूँ मेरे अपने पर्सनल लाइफ में व्यूअर्स को सबको इसका बेनिफिट होगा। हम जाने के पहले फिर से एक बार एक मेडिटेशन बात करना ज़रूर चाहेंगे। बताऊँगा, मेडिटेशन ज़रूर करें, लेकिन हमारे दर्शकों में से किसी को ये बीमारी है जी। और उनके पास रिपोर्ट है, और अगर वो बाईपास या एंजियोप्लास्टी नहीं करना चाहते या कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है कि नहीं हो सकते हैं, ओके। तो वो हमारे नज़दीक के ब्रह्मा कुमारी शाखा से ज़रूर संपर्क करें, और वो रिपोर्ट जो है वो यहाँ पे हेडक्वार्टर में भेजेंगे, और फिर उनको इस कैंप में बुलाया जा सकता है। तो ओके। आप इसका ज़रूर लाभ लें, है ये ना? बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शक मित्रों को मिली है कि हम अगर हमारी रिपोर्ट भेजना चाहते हैं तो हम हेडक्वार्टर में भेज सकते हैं कैंप में आने के लिए। जाने के पहले हम फिर से एक बार मेडिटेशन का ज़रूर एक्सपीरियंस ज़रूर करना करेंगे। चाहेंगे। अपने आप को सिर से लेके पाँव के अंगूठे तक बिल्कुल रिलैक्स छोड़ेंगे। अगर आप कोई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं तो वहाँ से बाजू हो जाएंगे और अपने आप को एकांत में बिठाएंगे।
सिर से लेके पाँव के अंगूठे तक पूरा शरीर हल्का, दोनों हाथ, दोनों पैर, छाती, पेट, पीठ की मांसपेशियां, गर्दन, चेहरा और सिर की मांसपेशियां बिल्कुल रिलैक्स। ध्यान दो आंखों के बीच में लेके जाएंगे और अपने आप को महसूस करेंगे कि मैं शरीर से भिन्न एक चैतन्य शक्ति हूँ, एक स्टार हूँ जो दो आंखों के बीच निवास कर रहा है। बिल्कुल शांत स्वरूप। शरीर भारी है पर मैं बिल्कुल हल्का हूँ और ये शरीर मेरे संपूर्ण नियंत्रण में है। जैसे मैं दिव्य प्रकाश हूँ इस शरीर रूपी मंदिर में, वैसे परमात्मा जो कि अविनाशी सर्जन है, वैद्यनाथ है, वो भी एक दिव्य ज्योति है और उसका प्रकाश, दिव्य प्रकाश एक लेजर की तरह मुझ आत्मा के ऊपर आ रहा है। विजुअलाइज करो, आकाश से परमात्मा की शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर रही है और मैं आत्मा भी उस शांति के सागर के, शांति के प्रकाश में भरपूर हो रही है। ये शांति का प्रकाश मेरे द्वारा मेरे संपूर्ण शरीर में फैल रहा है। विशेष रूप से ये परमात्मा अविनाशी सर्जन का प्रकाश मुझ आत्मा के द्वारा संपूर्ण शरीर की खून की नलियों में फैल रहा है और मेरे शरीर के अंदर खून की नलियां जितनी भी हैं वो ओपन कर रहा है। खून की नलियों के अंदर जो भी कोलेस्ट्रॉल अतिरिक्त मात्रा में है वो मोम की तरह पिघल रहा है। मेरे शरीर की खून की नलियां ओपन हो चुकी हैं और मेरे शरीर के सभी महत्वपूर्ण अंगों को, जैसे कि मस्तिष्क है, हार्ट है, किडनी है, वहां पर सुचारू रूप से रक्त का प्रवाह चालू हो चुका है। परमात्मा अविनाशी सर्जन की शक्ति से मेरा तन और मन बिल्कुल स्वस्थ बनते जा रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी भी नॉर्मल होते जा रही है। मेरा शरीर और मन बिल्कुल शांत और रिलैक्स है। मैं बिल्कुल प्रसन्न हूँ और मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। आज की आपकी पूरी बातचीत के लिए, आपके इतने सुंदर मार्गदर्शन के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्ते। ओम शांति। आज हमने देखा कि किस तरह से राजयोग मेडिटेशन से हमारे हार्ट की बीमारी में हमको राहत मिल सकती है, बहुत सारे ब्लॉकेजेस हमारे कैसे खुल सकते हैं। और जो ब्रह्मा कुमारीज की मेडिकल विंग काम कर रही है, उनके पास डेटा बहुत बड़ा है। 700 पेशेंट्स का डेटा आज डॉक्टर सचिन ने बताया, वो खुद उस टीम का हिस्सा थे। तो मैं दर्शक मित्रों को ये बताना चाहूँगी कि अगर आप में से किसी को भी ये कैंप अटेंड करने की इच्छा है, तो आप अपने रिपोर्ट नज़दीकी सेवा केंद्र पर जाकर संपर्क करें और उनको बताएं, तो आप इस कैंप का हिस्सा बन सकते हैं। हम नए सीक्रेट के साथ फिर से मिलेंगे। आपके कोई प्रश्न हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए या फिर हमें फ़ोन से संपर्क कीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।